पे 300 साल पहले जंगल था मैडम। अच्छा। यहाँ पे स्वामी विश्वोदा नाम के ऋषि तपस्या करते थे। पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो पाकिस्तान के अंदर पड़ता है गुजरांवाला गाँव। वहाँ से माता पिता के संग में एक 12 साल के लड़के आए थे। कुंभ मेला स्नान करते समय अपने माता पिता से बिछड़ गए। घूमते हुए इधर में पहुँचे तो स्वामी विश्वोदानंद जी ने देखा जो 12 साल के लड़के जंगल में घूम रहे। उन्होंने बोला आप इधर में क्या कर रहे हो? उन्होंने बोला मैं गुजरांवाला का रहने वाला अपने माता पिता के संग में आया था, कुंभ मेला स्नान करते समय बिछड़ गया तो घूमते हुए इधर में पहुँचा। उन्होंने बोला मैं गुजरांवाला का मार्ग दिखा देता है, चले जाओ। उन्होंने बोला मैं अब घर नहीं जाना है, अब तपस्या करना है। तो उन्होंने स्वामी विश्वनाथ जी ने बोला अपना नाम बताओ। उन्होंने बोला मेरा नाम स्वामी आत्म प्रकाश जी। उन्होंने बोला आप हमारे शिष्य बन जाओ, उसके बाद हिमालय का 4 धाम का पदयात्रा करो। तो स्वामी विश्वोदानंद जी ने अपना शिष्य बनाया स्वामी आत्म प्रकाश जी को और हिमालय के 4 धाम के लिए पदयात्रा के लिए भेज दिया। हिमालय का 4 धाम का पदयात्रा करने के बाद जब इधर में पहुँचे तो उनके बॉडी के ऊपर कोई वस्त्र नहीं था। उस समय वस्त्र का बहुत प्रॉब्लम था। तो इधर राजा को मालूम चला एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है, निर्वस्त्र है, सर्दी का टाइम है, तो 2 काला कम्बल उड़ाया। इनका नाम दिया गया बाबा काली कमली वाले। इन्होंने प्रण किया 1 से 1 वर्ष तपस्या करेगा तो सीता और राम का दर्शन मिलेगा। 1 से 1 वर्ष तपस्या किया, सीता और राम का दर्शन मिला। उसके बाद उन्होंने गंगा रिवर में स्नान किया। गंगा मैया से शालिग्राम लिंगम प्राप्त हुआ, शालिग्राम शिवलिंग। 1918 में शिवलिंग का स्थापना किया। जैसे आप लोग का आगमन हुआ है ऐसे सदर बिरला का आगमन हुआ, तो सदर बिरला को अपना शिष्य बनाया। उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली। तो इस मंदिर का क्या नाम दिया गया? सेकेंड रामेश्वरम महादेव मंदिर, जो फर्स्ट आपका तमिलनाडु कन्याकुमारी। उधर में स्फटिकम शिवलिंग है, इधर में शालिग्राम शिवलिंग। हाँ जी। टेम्पल, ऐसा टेम्पल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये कितने कोण में टेम्पल का निर्माण है मालूम है आपको? अष्टकोण। दिशा कितने होते हैं? 4 या 10। सब लोग 4 दिशा जानते हैं। 10 दिशा होते हैं। तो 8 दिशा के अंदर ये टेम्पल बना है। 8 दिशा जो 8 दिशा में टेम्पल का निर्माण होता है, जो टेम्पल जो नेचुरल माना जाता है, जो उसकी श्रृंखलाएँ पाताल से टच माना जाता है। इसके अंदर क्या होता है? वास्तु दोष का प्रभाव नहीं आता। जो वास्तु शास्त्र दोष होता है उसका प्रभाव नहीं आता। आएंगे आपको रुद्राक्ष कर देगा। ये रुद्राक्ष का पेड़ है। हाँ। है क्या इसमें रुद्राक्ष अभी? नहीं, तो अभी ये छोटा है ना बच्चा। अच्छा। आपको बड़ा भी वृक्ष दिखा देते। 5 वस्तु फेमस है। फर्स्ट में गंगा जल है, सेकंड में रुद्राक्ष, तीसरा क्या है? स्फटिक। स्फटिक किसको बोलते हैं? जो स्वच्छ होते हैं, मतलब किसको बोलते हैं? आप क्या जानना चाहते हैं? स्फटिक किसको बोलते हैं? स्फटिक जो होते हैं हाँ हाँ। हिमालय में जो आइस गिरता है, अच्छा जिसमें हवा धूप नहीं लगता, अच्छा, जो वैसे बनते हैं। पृथ्वी के अंदर दब जाता है। पृथ्वी के अंदर अमोनिया नाम का गैस संचालित होता है। अमोनिया गैस जो आइस में कन्वर्ट होता है, जो आइस होता है स्टोन का रूप धारण है, उसको बोलते हैं स्फटिक। अच्छा, ये मुझे पता नहीं था। तो स्फटिक का क्या बनाया जाता है? आदिगुरु शंकराचार्य का नाम सुना? हाँ आदिगुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म मानव कल्याण के लिए उन्होंने रिसर्च किया था। हाँ। तो 4 धाम डिफेक्ट पाया। जो भारत का 4 धाम कौन सा है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वरम। ये 4 धाम डिफेक्ट हो चुका था, तो 4 धाम का पुनः स्थापना किया गया। उसके बाद अपना मठ तैयार किया। हाँ। मठ तैयार करने के बाद आदिगुरु शंकराचार्य ने कुछ दिन के लिए विश्राम कर लिया। उन्होंने देखा इसका रिजल्ट क्या मिलता है। मानव कल्याण होएगा तो सनातन धर्म खुशहाल होएगा। उन्होंने देखा भी कोई मानव कल्याण नहीं हो रहा और सनातन धर्म खुशहाल हुआ। तो उन्होंने रिसर्च किया तो पाया वास्तु शास्त्र दोष। तो हिमालय के अंदर प्रवेश किया,
हिमालय से जो आइस स्टोन निकला उसका उन्होंने पिरामिड तैयार किया। पिरामिड तैयार करने को अपने श्रद्धालु भक्तों को दिया। उन्होंने बोला इसके सामने योगा करो। योगा करने से क्या होगा, इसकी एनर्जी संचालित होगा, नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करेगा, सकारात्मक ऊर्जा को कनेक्ट करेगा। तो मानव कल्याण होगा सनातन धर्म के साथ। उन्होंने देखा सब लोग योगा नहीं कर पाते, तो उन्होंने श्री यंत्र का निर्माण किया जिसको बोलते हैं लक्ष्मी यंत्र। उन्होंने देखा बहुत लोग डिप्रेशन प्रॉब्लम में रहते हैं, जो बॉडी का एक्स्ट्रा हिट होता है माइंड पे चढ़ता है, तो उसको बोलते हैं डिप्रेशन प्रॉब्लम। उन्होंने देखा जो डिप्रेशन प्रॉब्लम से लोगों का बहुत से माइंड वीक हो जाता है, तो उन्होंने स्फटिक माला तैयार की। जो बॉडी का एक्स्ट्रा हीट होता है स्फटिक माला अपने अंदर कन्वर्ट करता है, एनर्जी को संचालित करता है, जो माइंड को कुल लगता है माइंड का विकास करता है, जो डिप्रेशन प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होता है। इधर का चौथा क्या है मालूम है? मानव कल्याण के लिए उन्होंने फिर से दोबारा रिसर्च किया। उन्होंने देखा हर मनुष्य के ऊपर 9 ग्रह होता है 12 राशियाँ होता है, 27 नक्षत्र होता है। जब नक्षत्रों का संचालित होता है जिसका राशिफल कमजोर होता है उसके ऊपर ग्रह दोष लगता है। जो ज्योतिष को दिखाते थे कभी मंगल का प्रकोप बताता है, मंगल का, कभी शनि का, कभी राहु का, कभी केतु। तो हिमालय से जो स्टोन कनेक्ट किया तो उसका 9 जेम्स की माला तैयार किया जिसको बोलते हैं नवरत्ना माला, 9 ग्रह के। तो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। 5वां यहाँ का है, जो आपने पहले लोग गढ़वाल में लोग खेती करते थे तो बासमती राइस उगाते, तो देहरादून के नाम से बासमती राइस। इधर में गवर्नमेंट के जो म्यूजियम में आपको रियल स्फटिक का श्रीयंत्र, स्फटिक का माला, स्फटिक का शिवलिंग और रुद्राक्ष, जो हिमालय में पाया जाता है रुद्राक्ष, जो 0 पॉइंट ऑक्सीजन है, तो उसमें स्मॉल साइज के रुद्राक्ष का ट्री हो, तो उसमें स्मॉल साइज के फल है जो आइस से नेचुरल ढक जाते हैं 6 महीने तक, वही नेचुरल पक के तैयार होते हैं। तो आश्रम कनेक्ट करता है गवर्नमेंट के संचालित। रुद्राक्ष का क्या महत्व मालूम है? महत्व तो बहुत है, सब मालूम नहीं है, आप बता दीजिए। हर मनुष्य की बॉडी 5 तत्वों से बनती है। हाँ, जो एक तत्व का प्रभाव कम होता है तो बॉडी के अंदर डिफेक्ट आता है। डिफेक्ट आने का मतलब क्या होता है? गैस बनना, एसिडिटी बनना। रामदेव बाबा के नाम सुना होगा। रामदेव बाबा ने पंचमुखी रुद्राक्ष का जब रिसर्च किया तो उसको आयुर्वेदिक हर्बल टॉनिक बना। आयुर्वेदिक हर्बल टॉनिक, जैसे रात के समय में डिनर करते हैं तो एक तांबे का कॉपर लीजिए, उसमें 1 गिलास जल डालिए, आपके पास जब रुद्राक्ष माला है पंचमुखी, तो उसको रात के समय में तांबे के कॉपर में डुबा दीजिए, 1 गिलास जल डालिए, रात भर भीगा रहेगा। सुबह के टाइम में ब्रश करने के बाद उसको जल को खाए, पहले 3 दिन में अपना पावर दिखा दो। जो 40 दिन अपने जल को उपयोग करते हैं, जो भी लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है, गैस बनना, एसिडिटी बनना, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। पहनते तो क्या करता है, बहुत लोगों का हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट को मजबूती देता है, जिसका ब्लड प्रेशर, बीपी हाई लो होता है उसको कंट्रोल करता है, जो पंचमुखी रुद्राक्ष। बाकी जो अलग अलग फेस के रुद्राक्ष होते हैं उसका अलग अलग महत्व है। लेडीज लोग कौन पहनता है रुद्राक्ष? 9 फेस रुद्राक्ष। इसलिए जो लेडीज लोग होता है 9 दुर्गे का स्वरूप माना जाता है। जो कुंवारा है तो लेडीज़ को 9 दुर्गे का स्वरूप माना जाता है। लक्ष्मी का भी स्वरूप है, काली का भी स्वरूप है। जो गुस्से में आती है तो काली का रूप माना जाता है। जो प्रेम करती है तो लक्ष्मी का स्वरूप है। जो ममता भरी बात करती है वो सरस्वती का स्वरूप। जो लेडीज़ के अंदर ही सब स्वरूप माना जाता है। हाँ, तो 9 मुखी रुद्राक्ष लोग पहनते। तो जो 9 दुर्गे का जो विल पावर प्राप्त होता है, जैसे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, चाहे कोई आपका कोर्ट का काम है, तो आपको विल पावर प्रदान करता है, जो भी अंदरूनी प्रॉब्लम उसको सॉल्व करता है। एक मुखी रुद्राक्ष का नाम सुना? हाँ सुना है। देखा है? नहीं देखा नहीं है, फोटो देखा है हमने, असल में सामने से नहीं देखा। ऐसा होता है जो 1 पीस रुद्राक्ष होता है, जो 12 साल में एक गाछ के ऊपर एक ही फल आता है। अच्छा, 12 साल में एक गाछ के ऊपर एक ही फल आता है।
तो उसको साक्षात महादेव का स्वरूप मानते हैं। दर्शन करने से क्या होता है? महादेव का दर्शन हो जाता है। महादेव का दर्शन तो मिलता है। जो भी आपसे भूल चूक होता है उसको नष्ट माना जाता है। हजारों मंदिर का दर्शन करने का महत्व प्राप्त है। तो एक मुखी रुद्राक्ष पाया कहाँ जाता है मालूम है? 3 जगह रुद्राक्ष की उत्पत्ति होती है। फर्स्ट आपका हिमालय, सेकंड काठमांडू, तीसरा इंडोनेशिया। तो नेपाल में एक मुखी रुद्राक्ष पहले पाया जाता है। जब नेपाल के राजा थे ना, हाँ। नेपाल के राजा थे तो उनके पास विशेष वस्तु दो था। एक पारस पत्थर था, जो पारस पत्थर कोई भी लोहे में टच करता है लोहे सोने का बनता है। तो पहले लोग राजा लोग रखते थे जो राजपाट को संचालित करते थे, जो राजकोष में कमी न पड़े, इसलिए पारस पत्थर रखते थे। तो पशुपतिनाथ के राजा के पास एक मुखी रुद्राक्ष गाछ था, जो 12 साल में फल पाया जाता था, राजकोष में जमा हो जाता था। जो अपना देश का इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो काठमांडू दर्शन के लिए गए। तो राजा ने एक मुखी रुद्राक्ष गिफ्ट किया। किसको? प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। आदिगुरु शंकराचार्य ने देखा, उनको बुरा लगा जो इस सब प्राइम मिनिस्टरों को वीआईपी को ही गिफ्ट मिलेगा तो सनातन धर्म कैसे घुसा होगा? इसका सबको दर्शन बनना। यहाँ से 250 किलोमीटर आगे जोशीमठ स्थान 250 वहाँ पे 1 फेस रुद्राक्ष का ट्रे लगा, जो 12 साल में कुंभ मेला लगता है। तो उस ट्री के ऊपर ये वन फल आता है। तो ब्राह्मणों द्वारा कनेक्ट किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है। उसके बाद इधर में दर्शन किया। आगे आप लोग को गवर्नमेंट म्यूजियम में आपको देखने को मिलता है, उसका दर्शन मिलता है। हरियर रुद्राक्ष, रियल स्फटिक, हरियर लक्ष्मीयन। अच्छा, आपने कहा कि आदि शंकराचार्य को बुरा लग गया, परंतु वो तो बहुत सालों पहले थे, इस टाइम में तो नहीं। मतलब मुझे ठीक से समझ नहीं आया आपने क्या बोला। आदि गुरु शंकराचार्य ने हाँ। देखा सभी वीआईपी लोगों को प्राप्त होगा, हाँ। तो सनातन धर्म कैसे? नहीं, वो तो 1000 साल पहले थे ना। तो हाँ। एक के बाद एक शिष्य बनते गए ना मैडम। अच्छा। हाँ। जैसे आपने इनका मैंने आपको बताया, हाँ। तो जो आदि गुरु शंकराचार्य का शिष्य भी थे, अच्छा। तो उनको भी आदि गुरु शंकराचार्य बोला। अच्छा, शिष्य अनुसार बोला गया है। अच्छा, ये बोल रहे थे। हमारे कहने हाँ का हाँ मतलब हाँ, समझ गई। हाँ, आगे आप लोग को हाँ। 1 फेस रुद्राक्ष दिखाते हैं। अच्छा। हिमालय का स्फटिक, जहाँ पे रियल रुद्राक्ष देखने को मिलता है। रियल रुद्राक्ष में आइए। चलिए। ऐसे हिमालय से आइस का पार्ट निकलता है जो स्टोन का रूप धारण करता है। अच्छा। इसका जितना क्लियर पार्ट निकलता है, ऐसे श्रीयंत्र बनाए जाते हैं जिसको बोलते हैं लक्ष्मी यंत्र। ऐसे शिवलिंग बनाए जाते हैं। ये कैसा दिखता है? ग्लास की तरह दिखता है ना। इसका स्फटिक का क्या पहचान होता है इसके बारे में मालूम चलेगा। ये गवर्नमेंट का म्यूजियम है, 1 फेस रुद्राक्ष का। इसको बंद कर अंदर नहीं। हाँ।